उनके घर वालों को कौन पूछेगा? और अगर मेरे घर में कोई बमबारी करके मेरे औरतें बच्चे मार दे, मैं दहशतगर्द बन सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। तो हर दूसरे दिन का झूठ पकड़ा जाता है, फिर कहते हैं और सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी बेशर्मी पाकिस्तान कि हर रोज ड्रोन अटैक्स होते हैं, हर रोज ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। आज कौन मरता है कोई किसी को नहीं पता, कौन मरता है। ऑफिशियल रिलीज आ जाती है जी मिलिटेंट्स मर गए। पिछले साल 2009 में गवर्नमेंट की खुद फिगर्स आई कि 708 पाकिस्तानी मारे गए ड्रोन अटैक्स में। कितने जख्मी हुए, कितने के बाजू और टांगे उड़ गई, वो हमें नहीं पता। पाकिस्तानियों कोई फिक्र नहीं उनको। आपने अगर कभी बमबारी के बाद अगर सिनारियो देखा, जो मैंने उसके बाद देखा एक दफा पेशावर में के हॉस्पिटल में, तो जो बच जाते किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं। मैं टीवी के ऊपर लेके आया, बजौड़ में तहरीक इंसाफ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर खलील, वो और उसका भाई ट्राइबल इलाके में 2 गाड़ियों में जा रहे थे। पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आया, वो सारे गाड़ियों से निकले, गाड़ियां रोकी और कानून जो उनको कहता था हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, गाड़ियों से बाहर निकल गए। वो हेलीकॉप्टर गन, अपनी हेलीकॉप्टर गनशिप ने उनको शेल किया। उसका भाई मारा गया, भाई के बच्चे मारे गए, उसके अपने बेटे 7 साल के बेटे की दोनों टांगें चली गई। जो बचे किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी की आंख नहीं। तो उनका ये 700 जो कैजुअलिटीज बता रहे हैं, इनके अंदर जो लोग जख्मी हुए या जिनकी जो है मजूर हुए, इनकी फिगर नहीं है। और 708 लोगों में से सिर्फ 8 मिलिटेंट्स थे। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फिगर्स है। बेचारे 700 लोगों को कौन पूछेगा? उनके घर वालों को कौन पूछेगा? और अगर मेरे घर में कोई बमबारी करके मेरे औरतें बच्चे मार दे, मैं दहशतगर्द बन सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने मुल्क में किसी और की जंग लेके हर रोज दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग यूएन चार्टर की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। किसी को इजाजत नहीं टू बी जज, जूरी एंड एक्सिक्यूशनर। फिर किसी मुल्क की सॉवरेंटी की वायलेशन, ये यूएन चार्टर की वायलेशन है। फिर कलेक्टिव पनिशमेंट, ये हर इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एक बार बार आप एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी हम बड़ी मजम्मत करते हैं इसकी। मैंने 3 महीने पहले अमेरिका के अंदर मैं था, तो उधर एक सेनेट की हेयरिंग कमेटी थी। सेनेट की हेयरिंग कमेटी में कार्ल लेवन, सेनेटर जो उनकी मेरे ख्याल में किसी डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था, कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी मुखालफत करती है और अमेरिका को बदनामी हो रही है, अमेरिकनों को बदनाम कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं ड्रोन अटैक्स? पब्लिक हियरिंग के अंदर सारे अखबारों में और टीवी पे आया एडमिरल मलन का जवाब कि जी हमें नहीं पता पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों मजम्मत करती है, हम उनकी इजाजत से करते हैं। ये अगर आप सेनेट के आज रिकॉर्ड्स खोलें, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये उनके सेनेट के रिकॉर्ड्स के अंदर है, पब्लिक में, अखबारों में आया, डॉन में छपा। आगे वो क्या कहता है, ये आप जरा सुने कि वो मुल्क जो मैं जब बड़ा हो रहा था, जिस मुल्क में मैं पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूं, जो पाकिस्तान, हमारे माँ बाप गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हम आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे और हमें फख्र था पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान तेजी से जो तरक्की कर रहा था, जो सबसे तीसरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, वो पाकिस्तान जिधर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे। मिडिल ईस्ट से सारे बाहर से लोग पाकिस्तान में पढ़ने आते थे।
मेरे साथ HSN कॉलेज में मलेशिया के शहजादे पढ़ते थे। मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये जो PIA जिसने आज 140 अरब रुपए का डेफिसिट कर रही है, और आपके सामने हालात है PIA के, वो दुनिया की नंबर 2 एयरलाइन मानी जाती थी। उसने 8 एयरलाइंस बनाई जिसमें एमिरेट्स एक है। मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें उम्मीद थी, होप था, कॉन्फिडेंस था। तो उस पाकिस्तान के आज ये हाल था कि कार्ल लेविन जवाब देता है एडमिरल मलन को कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है।